वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हिंदी नॉलेज वर्ड में हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बात आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे आज स्टूडेंट्स मिले और उनको पता नहीं है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो मैं उनके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा इस बारे में। सबसे पहले, अगर आपका ये एम आपने बना लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है और किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कुछ पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स क्या हैं? जैसे कि आपको तैयारी किस चीज की करनी है। आप सेंट्रल लेवल की जॉब करना चाहते हैं या फिर आप स्टेट लेवल की जॉब करना चाहते हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग एसएससी के थ्रू वहां पर जा सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो मैं फोकस करना चाहूंगा कि आप यूपी की जो तैयारी है, यूपी के जो पेपर हैं उनमें तैयारी कीजिए। इसके पीछे कई सारे मेरे अपने लॉजिक हैं, हो सकता है कुछ लॉजिक आपको सही लगे। सबसे पहली चीज, अगर आप सेंट्रल लेवल के पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर एक पेपर आता है इंग्लिश का, और हमारे यूपी के बच्चों की इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। केरल, तमिलनाडु के बच्चों की इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो हमसे अगर 10% भी ज्यादा रहते हैं, वही 10% अगर 2 नंबर भी हुआ तो उनका एग्जाम निकल जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप यूपी की तरफ के हैं, यूपी बिहार की तरफ के हैं, झारखंड की तरफ के हैं, तो आप फोकस कीजिए स्टेट लेवल के एग्जाम में। स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी का एक फायदा ये है कि सबसे पहली बात कि स्टेट में लोग कम होंगे, तो आपको पार्टिसिपेट पूरे इंडिया के बच्चों से नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एक इंग्लिश का जो फैक्टर होगा वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। और तीसरा फायदा ये रहेगा कि अगर आप जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने घर के आसपास 300-400-500 किलोमीटर की रेंज में रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसा नहीं आप यूपी के हैं, आप महाराष्ट्र या तमिलनाडु या केरल में जॉब कर रहे हैं, घर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो उस केस में ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था कि हम यूपीएसआई की तैयारी करा रहे हैं, तो यूपीएसआई की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो जीएस का पेपर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। और जीएस में काफी सारी चीजें आएंगी। जीएस में आपकी हिस्ट्री का पोर्शन आता है, जीएस में आपकी ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, जीएस में आपकी साइंस का पोर्शन आता है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, पॉलिटिक्स का पोर्शन आता है, साथ में करंट अफेयर का भी पोर्शन आता है। ये सारी चीजें मिलकर कॉम्बिनेशन बनाती है जीएस का। और जीएस में एक चीज और आती है, करंट अफेयर। लास्ट कुछ सालों से ये देखा गया है कि करंट अफेयर का पोर्शन जो है, जो सेक्शन है, वो बहुत ज्यादा आने लगा है पेपर में। और ऐसा नहीं है जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल 2-2 घंटे 4-4 घंटे की करंट अफेयर पढ़ाते रहते हैं, इतनी करंट अफेयर नहीं पढ़नी भाई। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग आपको 15 के आसपास पॉइंट डेली कवर करने हैं। आप 6 मंथ की करंट अफेयर को कवर करके चले, जो आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हम बस उसी करंट अफेयर के ही कुछ सेक्शन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। जो डेली करंट अफेयर का हमारा जो सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर की आपकी तैयारी करा रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बाकी चीजों पर भी आ जाएंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर कम है, तो हम ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसका फायदा ये हो कि हम बाकी के सेक्शन आपके साथ स्टार्ट कर सकें। जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या हिंदी हो गया, बाकी की चीजें भी आपके साथ चालू कर सके। तो फिलहाल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें यूपीएसआई की तैयारी में अभी जाना है आगे, यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। आपसे अक्सर पेपर अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियों के बारे में, कि भैया बीएसएफ में कौन अपॉइंट हुआ है, या फिर सरकार का कौन सा मिनिस्टर कहां पर अपॉइंट हुआ है, या फिर एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, या वहां पर कोई सचिव कौन है। ये सारी चीजें आपसे पेपर पूछता है। और इसके लिए ही आज हम जो आपके लिए सेशन लेके आए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी
तैयारी करने में हेल्प हो सके। जो भी आपकी फैमिली में तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प होगी। साथ ही ये जनरल इंफॉर्मेशन उनके साथ कुछ काम आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय ना बर्बाद करते हुए, लेकिन सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनामिका रॉय रोस्टर को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आज आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर अरुण कुमार को यूएसए क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आज आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सरकार ने सचिव स्तर पर कई नई नियुक्तियों की घोषणा की है और कई सारे मंत्रियों को वहां पर अपॉइंट किया है। जैसे सजीव रंजन जहाज रानी मंत्रालय उनको दिया गया है, अरविंद कुमार शर्मा को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, आराम धने गिरधर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है, अजय तिर्की को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, राजेश वर्मा को कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय दिया गया है, तरुण कपूर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है, इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है, प्रदीप कुमार को इस्पात मंत्रालय दिया गया है और आनंद कुमार को संस्कृति मंत्रालय दिया गया है, अमित खरे को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है और मंत्रियों के अधीन कुछ उल्लेखनीय जो विभाग हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। रवि मित्तल को खेल विभाग दिया गया है और युवा मामले को भी अतिरिक्त जोड़ा गया है। तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का विभाग दिया गया है, वित्त मंत्रालय दिया गया है। राजेश कुमार चतुर्वेदी को रसायन एवं पेट्रो विभाग दिया गया है। लीना नंदन को उपभोक्ता मामले विभाग भी दिया गया है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात डिस्कस कर दूं, ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रियों से रिलेटेड, नए सचिवों से रिलेटेड, नए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पेपर जरूर एक क्वेश्चन आपको देगा। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। सुधांशु पांडे को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग दिया गया है। नागेंद्र नाथ सिन्हा को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। अनीता करवाल को शिक्षा और साक्षरता विभाग दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 16 सदस्यीय राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड एनएसबी का पुनर्गठन किया है, जो भारतीय शिपिंग से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसका बोर्ड अब पूर्व मालवाहक महानिदेशक मालिनी शंकर के नेतृत्व में होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सरकार ने कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। पेपर आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि हमारे प्रेसिडेंट महामहिम के नए सचिव कौन है, तो उसका आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का राजदूत नॉमिनेट किया गया है। WWF एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इन्फोसिस के सीईओ यूबी प्रवीण राय को 2020-2021 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको अगर आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा। इन्फोसिस के एमडी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अगर नहीं पता है या हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर श्योर सिलेक्शन सेंटर राहुल देव सर के नाम से, या फिर हिंदी नॉलेज वर्ड के नाम से आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। राहुल देव सर भी लिखेंगे तो आ जाएगा, आप उसे सर्च कीजिए, वहां पर आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ और भी चीजें आप पूछना चाहते हैं आप हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको हम यकीन दिलाते हैं आपको आंसर जरूर किया जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने एमडी जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में सेवा करने के लिए कई व्यक्तियों का नाम दिया है। इसमें RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का भी नाम शामिल है।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लक्ष्मी नारायण दुरीस्वामी सुंदरम को गृह वित्त के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सिडबी सेबी जिसे बोला जाता है में माधवी पुरी को संपूर्ण समय सदस्य WTM के रूप में 6 महीने के लिए उनका समय या उनका कार्यकाल बढ़ाया है। वह सेबी की पहली महिला संपूर्ण समय सदस्य WTM है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के सदस्यों को वर्तमान और अंशकालिक अध्यक्ष का कार्यकाल को सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उसके अलावा कर्नाटका बैंक ने 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में महाबलेश्वर MS को फिर से अपॉइंट किया है, जिसकी परमिशन RBI पहले ही दे चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ इसके एकीकरण के बाद विरूपक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं। विनीता अरोड़ा को न्यू पेटीएम ग्रुप ऑफ एंटिटी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को रवीश कुमार की जगह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में अपॉइंट किया गया है। वी काना गराज को आंध्र प्रदेश के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। टाटा कैपिटल ने सरोज अमरिया को प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। शिवदास मीणा को PSU हुडको के CMD के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। RBI ने काम कोडी के सिटी यूनियन MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IIMA ने 2 साल के लिए राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक को अपना अध्यक्ष चुना है। लंदन स्थित वित्तीय फर्म HSBC के नोएल क्वीन के समूह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरज व्यास को 8 महीने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI के माधवन मेनन का कार्यकाल CSB बैंक पूर्व कैथोलिक सीरियन बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया गया है। उसके अलावा बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट आया है वो कुछ पॉइंट ऐसा है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो कुछ अपॉइंटमेंट कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बॉम्बे, उड़ीसा, मेघालय और उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है। और ये कुछ सिफारिश ऐसी है जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए दीपांकर दत्ता, मेघालय उच्च न्यायालय के लिए विश्वनाथ सोमदर, उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए मोहम्मद रफीक की अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश की गई है। चलिए, आज काफी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और समय समय पर आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे जिससे कि आप वहां पर पढ़ सकें। उसके अलावा आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी जिससे कि आप फर्दर जब भी चाहेंगे आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। आज के वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारा ये वीडियो, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें इन्फॉर्मेशन और हमारे साथ कनेक्ट रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।